तुम्हारे लिए दवाई ले। तुमने घर में आए हुए साधुओं का अपमान किया है, यह घोर पाप है। शिव मंदिर में वो मूर्ति रख के उस पूरे मंदिर को तूने अशुद्ध कर दिया। घोर अपमान किया तूने। शिव श्राप देगा, पूरा गांव तहस हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो भगवान। वो हमें श्राप देकर गए, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हो, ना तुम्हें कुछ हो ना हमारे बच्चे को कुछ हो, मैं कह रहा हूँ। अर्जुन, लेकिन की आंखों में कितनी नफरत थी और वो हमें श्राप दे के गए। अर्जुन, मैं कह रहा हूँ हमारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, हाँ? और फिर भी कोई भी बात होती है तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत डर लगता है। हे महादेव, रक्षा कर मेरी बीवी, मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा। नूरी का डर देख देख के मुझे भी डर लगने लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए। महादेव, अगर नूरी को या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे भरोसा दिला कि कुछ नहीं हो। मुझे आपके साथ की जरूरत है महादेव। मुझे साथ दो। मेरा साथ दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटा। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा नूरी, तुम चिंता मत करो बेटा। नूरी, कैसी तबीयत लग रही है अब? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है। देखो नूरी, प्रेगनेंसी के वक्त तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई। ये मैंने खुद बनाई। किसी प्राचीन किताब में पढ़ा था कि ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखेगा। ये लो। लेकिन टीना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जड़ी बूटी है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरी डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है। हाँ तो क्या हो गया, तुम ये भी लोगी तो कुछ नहीं होगा। लो। मैं नूरी, टीना बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। और वैसे भी उसे ऐसी
सी औषधि का ज्ञान है, जानकारी है उसे। हाँ, लेके जाओ, मेरे पास ही रहने दो। नहीं, मत ले जाओ, नहीं, मत लेके जाओ। वो नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, प्लीज प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, कोई जा रहा है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। चुप, कुछ नहीं हुआ है, कोई कहीं नहीं ले जा रहा है हमारे बच्चे को। ये अर्जुन, मैंने देखा वो हमारे बच्चे को लेकर चले गए। अर्जुन, मैंने देखा वो पंडित जी हमारे बच्चे को हमारे सपना देखा तुमने नूरी, सपना था। हाँ, कुछ नहीं हुआ, कोई कहीं नहीं लेके गया हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर है। कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, मुझ पे नहीं तो भगवान शिव पे विश्वास रखो। हाँ, वो कुछ नहीं होने देंगे, कुछ गलत नहीं होगा। निकालो मुझे यहाँ से जल्दी मुक्त करो। वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी आत्मा तिल तिल करके महादेव लोक जा रही है, महाशिवलिंग में समा रही है। मुझे अपनी आत्मा की ताकत के लिए एक आत्मा चाहिए, एक नवजात बच्चे की आत्मा, अर्जुन के बच्चे की आत्मा। उसी से मुझे पूरी शक्ति मिलेगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी, फिर से जिंदा हो जाऊंगी। उसके बाद ऐसा इंतकाम लूंगी कि अर्जुन की रूह कांप उठेगी। बोलो, करोगी तुम जो मैंने कहा है? आपने जो कहा वही होगा। क्या हुआ पापा? परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा, वो बनारस वाले साधु मुझे बाहर गांव में मिले, लोगों से मूर्ति के बारे में बात कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उस मूर्ति को उस मंदिर से निकाल करके किसी और जगह रख दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा मत, ठंडे दिमाग से सोच। बेटा, क्या है कि वो बाबा लोग हैं और गांव के लोग उनकी बातों में आ गए। मैं अमरौली के लिए तो कह रहा हूं ना पापा, अगर हमने मस्किनी की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल दिया तो वो जाग जाएगी, मस्किनी रूप में आ जाएगी। और आप जानते हैं ना उसके बाद क्या होगा? भगवान शिव की ताकत ने उसे रोक रखा है, मंदिर की ताकत ने उसे बांधे रखा है। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, पर बाबा को कौन समझाएगा? अरे वो है कौन पापा? क्या पता है उन्हें पता है मस्किनी के बारे में, उन्हें पता है उसकी ताकतों के बारे में, उन्हें पता है अमरौली ने क्या क्या भुगता है? नहीं ना, उसको मारते मारते कितनी जाने गई हैं अमरौली। उन्हें कोई हक नहीं बनता इस चीज में आने का। उन्हें पापा, वो बाहर से आए हैं। मैं उनसे बात करता हूं। ठीक है बेटा, बात कर, पर गुस्से में कुछ
उल्टा सीधा मत बोल देना। साधु लोग हैं, धर्म कर्म की बात करते हैं और धर्म कर्म की बातें लोग आसानी से मान लेते हैं और फिर आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूं। हे भोलेनाथ, अब सब कुछ तो ही संभाल। मेरे बेटे पर कोई आंच मत आने देना और मेरी बहू को भी ठीक से। हम पर तेरी बहुत मेहरबानी है, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रख। नूरी, नूरी, ठीक तो हो ना? नूरी क्या हुआ? संभालो आपको। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? पेट में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज आ सकती हैं? वो नूरी की तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं वो सांस नहीं ले पा रही है। प्लीज आइए ना जल्दी। जी थैंक यू। नूरी, नूरी क्या हो गया? बताओ तो हमें। क्या हो गया? तुम वो दवाई ले रही हो ना जो मैंने तुम्हें दी? तुम लेटो आराम से, आराम से। जरा एक बार फोन लगा के देखना डॉक्टर को। मैंने अभी कॉल किया, उन्होंने कहा रास्ते में ही। लगता है डॉक्टर आगे। मैं देख के आती हूँ। आइए डॉक्टर। क्या हुआ नूरी को? पता नहीं डॉक्टर, जब हम रूम के अंदर घुसे तो उसने अपना अपना गला पकड़ के रखा था, जैसे कि उसे सांस नहीं आ रही। चलिए देखते हैं जाके। आइए आइए डॉक्टर साहब, नमस्ते। आप सब ठीक तो है ना? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनको बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आप परेशान ना हो, ये ठीक है। वैसे भाभी जी, बेबी और माँ दोनों ठीक हैं। नूरी, डॉक्टर साहब क्या हुआ है नूरी को? ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, इनको बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आप परेशान ना हो, डोंट वरी, विल बी ऑल राइट। ये मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, अगर इनको ज़्यादा वीकनेस होगी ना तो आप ये मेडिसिन दे दीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते। तुम ठीक हो ना? अर्जुन,
तू कहाँ था? माँ वो अमरौली वासियों को समझाने के लिए गया था कि हम शिव मंदिर से मस्किनी की मूर्ति नहीं हटा सकते। अगर हटा दिया तो मस्किनी जाग जाएगी। इस बार अगर वो जागे तो सबके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अर्जुन, कुछ नहीं, तुम सोचो। अच्छा वो जो बाबा आए थे वो लोग चले गए? कहाँ जाने वाले हैं माँ? बाबा भी ना, पता नहीं अमरोली के मामले में दखलंदाजी देने की क्या जरूरत है इन लोगों को। माँ आप नूरी का ध्यान रखिए, मैं देखता हूँ। फिक्र मत कर बेटा, नूरी मेरी बेटी है और मेरा फर्ज है इसकी देखभाल करना। तो इसीलिए अब तुम इस बिस्तर से नहीं उठोगी, बिल्कुल भी नहीं उठोगी। और टीना ये घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगी, समझी? और तुम भी समझी? हमने नूरी पर अपना वशीकरण शुरू कर दिया है महारानी मस्किनी। कल रात जब आसमान में आधा चांद होगा तब आपका ये काम हो जाएगा। जल्द ही वो यहाँ आएगी आपके पास और फिर हम उसका काम तमाम कर देंगे। महारानी अब बस हमें ये पता करना है कि कैसे हम उस अजन्मे बच्चे की आत्मा को माँ के शरीर से निकालें। हम जल्दी ही वो जानकारी ले आएंगे। कहाँ रखी मैंने वो बुक? थैंक गॉड मुझे ये बुक मिल गई। मस्किनी लोग की जानकारी मुझे इसी बुक से मिली। मस्किनी के अमृतत्व का रहस्य। अर्जुन तुमने मुझे बुलाया, सब ठीक तो ना? नहीं भाई, नूरी के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। जब से उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है ना, वो बीमार रहती है, अजीब सा बर्ताव करती है, उल्टे सीधे सपने देखती है, कभी भी कुछ भी बोलने लगती है। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? अर्जुन ये भी तो हो सकता है नूरी एक मानव तो अर्धनाग, और नूरी की कोख में जो संतान है वो अर्धनाग होगी, इसी वजह से नूरी का ये बर्ताव होगा। मुझे कुछ और लग रहा है भाई। मुझे लग रहा है कि कहीं वो मूर्ति, वो मस्किनी की मूर्ति तो कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपने हाथों से मस्किनी के अंदर से उसके प्राण निकाले और शिव के मंदिर में रखे, और मस्किनी की मूर्ति तो मूर्ति बन चुकी थी। तो मस्किनी का ये सब करना मुझे नहीं लगता ये सब संभव है। देखो हो सकता है मैं गलत हूं। सच बात तो है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लगा मैं तुझे बता दूं। अच्छा क्या तुम्हें बता दूं? क्योंकि अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मुझे नाग लोग जाकर नाग माया से सब कुछ पूछना, उन्हें इसके बारे में अवश्य पता होगा। क्योंकि अगर हम यहां सोच रहे हैं कि हमने मस्किनी का अंत कर चुके, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अनर्थ हो जाएगा।
तुम नूरी के पास रहना और अपने आसपास होने वाली हर चीज पर सतर्क रहना।